हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफिस पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस। तो हमारा लास्ट टॉपिक खत्म हो गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी का, विच वाज पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। अब लास्ट में हम पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में ऑफिशियली क्या डिफरेंसेस होते हैं वो और देख लेते हैं। ये हमारा पोटेंशियोमीटर यहाँ से टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस इसमें पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर की दो मैंने टेबल बना दी है, यहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे एक एक करके। पहला डिफरेंस है पोटेंशियोमीटर प्रोवाइड्स इन्फिनिट रेजिस्टेंस, प्रोवाइड्स इन्फिनिट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बेसिकली आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है। पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर की तरह काम करता है और वोल्टमीटर में हमें पता है कि उसकी रेजिस्टेंस जो होती है बहुत लार्ज होती है और आइडियल केस में इन्फिनिट होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस जो हो जाएगी इन्फिनिट हो जाएगी। तो वोल्टमीटर के केस में इट इज़ वेरी हाई बट फाइनाइट, हाई बट फाइनाइट, और इसीलिए पोटेंशियोमीटर ईएमएफ मेज़र कर पाता है, वोल्टमीटर नहीं कर पाता, क्योंकि ईएमएफ मेज़र करने के लिए हमारे पास करंट ज़ीरो होनी चाहिए और करंट ज़ीरो होने के लिए रेजिस्टेंस इन्फिनिट होनी चाहिए, विच इज़ पॉसिबल इन पोटेंशियोमीटर बट नॉट पॉसिबल इन वोल्टमीटर। तो यही मेन डिफरेंस है इसका, इसको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में ले सकते हैं। सो सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा इसका, पोटेंशियोमीटर ड्रॉज नो करंट फ्रॉम सोर्स ईएमएफ सेल। तो जिस सेल को हम मेज़र कर रहे हैं उसमें से कोई भी करंट पोटेंशियोमीटर ड्रॉ नहीं करता, और इसी वजह से रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है और इसी वजह से वो ईएमएफ मेज़र कर पाता है। वोल्टमीटर में कुछ करंट वहाँ पे ड्रॉ होती है, कुछ करंट निकलती है, ड्रॉज सम करंट। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड पॉइंट में हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं, यानी टर्मिनल वोल्टेज। जो टर्मिनल वोल्टेज मेज़र किया जाएगा वो ईएमएफ के बराबर होता है पोटेंशियोमीटर में, क्योंकि वहाँ पे करंट नहीं है। तो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ मेजर्ड। और वोल्टमीटर के केस में क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा स्लाइटली कम होता है ईएमएफ से, स्लाइटली लेसर देन ईएमएफ। और इसका रीज़न भी सेम है, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से एक्चुअली कनेक्टेड है, क्योंकि स्लाइट करंट फ्लो होती है तो उससे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है वहाँ पे। तो इस वजह से ये पॉइंट तीनों कनेक्टेड पॉइंट्स हैं बेसिकली, तो याद रखना इजी है। फोर्थ पॉइंट, सेंसिटिविटी वोल्टमीटर की काफ़ी लो होती है और पोटेंशियोमीटर की हाई होती है, इसलिए मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर से काफ़ी अच्छा होता है। सो पोटेंशियोमीटर में हाई सेंसिटिविटी और वोल्टमीटर में लो। ओके, फिफ्थ पॉइंट है एक ड्रॉबैक पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियोमीटर इतना वर्सेटाइल नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, नॉट सो वर्सेटाइल। लेकिन वोल्ट मीटर में हम काफ़ी चीज़ें इससे कनेक्ट करके डिफरेंट डिवाइसेस बना सकते हैं और डिफरेंट जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी वर्सेटाइल एप्लीकेशन है। तो ये इसका एक सिंगल ड्रॉबैक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गए, जो मेजर डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देख लिए हैं। ओके, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ये, जैसे मैंने बोला था आपको, सिलेबस हमारा फिनिश हो चुका है। ये टॉपिक सिर्फ कंपटीशन बेस्ड है, जो कंपटीशन में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और ये सिर्फ जेडब्ल्यू के लिए कंपटीशन के लिए, कॉम्पिटिटिव जेडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए। बाकी सबको किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक। तो ये एक व्हीट स्टोन की एप्लीकेशन है, जैसे हमने मीटर ब्रिज पढ़ा था वो व्हीट स्टोन की एप्लीकेशन थी, ऐसे ये भी एक व्हीट स्टोन की एप्लीकेशन है। तो इसका आपको डायग्राम थोड़ा बस वियर्ड लग सकता है, थोड़ा टफ लग सकता है। एक बार आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, व्हीट स्टोन पर बेस्ड है। बेसिकली हमें सिर्फ रेजिस्टेंसेस को बैलेंस करना है, जैसे हम व्हीट स्टोन में करते हैं। तो इसके सर्किट को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे कि सर्किट में हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये डिफरेंट जो बॉक्सेस बने हुए हैं ये बेसिकली रेजिस्टेंस बॉक्सेस हैं। ये डिफरेंट बॉक्सेस जो हैं वो हमें डिफरेंट रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे बॉक्सेस से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बॉक्सेस को ऐसे एज रेजिस्टेंस अज्यूम करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं बॉक्सेस के, उनको ध्यान से देखना है आपको।
तो ये मिडिल में जो बॉक्स है इसको हम पॉइंट बी बोलेंगे, और इस बॉक्स के कॉर्नर्स पर यहाँ पे ये बॉक्स हो जाएगा ए। तो ए और बी के बीच में ये सारे बॉक्सेस मिलके एक रेजिस्टेंस बनाएंगे जो हमारा एक पी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, जो हम व्हीटस्टोन में बनाते थे। तो मैं इसके कंपैरिजन में यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ व्हीटस्टोन का, जिससे आप कंपेयर करते रहना इसे, तो ये क्लियरली समझ में आता रहेगा। ठीक है, ये सर्किट हमारा, ये पी रेजिस्टेंस और ये ए और बी पॉइंट। तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये हमारी जो रेजिस्टेंस आएगी ये पी रेजिस्टेंस है। ओके, अब बी से लेके ये पॉइंट है सी, ये इस वायर से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगी वो क्यू रेजिस्टेंस है। ये सी पॉइंट हमारे यहाँ पे व्हीटस्टोन में। और इसके बाद यहाँ पे बाकी सब जो पॉइंट हैं ये शो कर रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है आर, ये आर रेजिस्टेंस शो करेगा। ये हमारा ईएमएफ हो गया ई, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा डी पॉइंट। ठीक है, तो डी पॉइंट से लेके आर, सी से लेके डी पॉइंट के बीच में आर रेजिस्टेंस मिलेगी हमें, पी क्यू आर एस। ओके, तो ये सारी हमारे पास रेजिस्टेंसेस हो जाएंगी। अब इनको एक एक करके चेक करते हैं। ओके, अब देखो कनेक्शन कैसे बैठेगा यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस है एक्स, ये इधर रेजिस्टेंस है एक्स, जो हमें अननोन रेजिस्टेंस दी हो, हमें फाइंड आउट करनी हो, वो उस टाइप की रेजिस्टेंस है। ये एक्स रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, ये यहाँ पे लगी होगी ए और डी के बीच में। सॉरी, ये कहाँ पे लगी है, सी और डी के बीच में। ये एक्स रेजिस्टेंस लगी है सी और डी के बीच में, और ए और डी के बीच में लगी है आर रेजिस्टेंस, जो कि ये वाली रेजिस्टेंस है। ये आर रेजिस्टेंस ए और डी के बीच में है, ए पॉइंट यहाँ पर और डी पॉइंट यहाँ पर, इसके बीच में ये रेजिस्टेंस है आर रेजिस्टेंस। और सी पॉइंट यहाँ पर है और डी पॉइंट यहाँ पर है, तो सी और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगी है वो है एक्स। तो इसका कंपेरेबल सर्किट ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, इससे आप कंपेयर करके देख लो इसे, ये सारी रेजिस्टेंसेस आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, अब इसके बाद कुछ कनेक्शंस इसके और होते हैं, जैसे बी पॉइंट को हमें K2 की से कनेक्ट करना होता है, ये K2 की है, ये K1 की है। बी पॉइंट को हमें K2 से कनेक्ट करना है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से एक वायर निकल के ये K2 से कनेक्टेड होती है, और पॉइंट ए को हमें K1 से कनेक्ट करना होता है। तो पॉइंट A1 से वायर K1 पर कनेक्टेड है। तो ये हमारे यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू क्या होती हैं वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि वो फिक्स वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पे सारे बॉक्सेस जो हैं वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, तो वैल्यू हमें याद रखनी है। जैसे ये बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ अगर आप जाओगे तो ये पहला बॉक्स 1 रेजिस्टेंस शो करता है, फिर 10, फिर 100 और फिर 1000। तो यहाँ पे हम कितने भी कॉम्बिनेशन लेके इनको सीरीज़ में ऐड करके रेजिस्टेंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने पहला बॉक्स लिया सिर्फ बी के बाद पहला बॉक्स, तो 1 ओम रेजिस्टेंस होगी। अगर पहला दूसरा दोनों ले लिए तो 11 ओम रेजिस्टेंस होगी। अगर 3 बॉक्स ले लिए स्टार्टिंग से तो 111 ओम रेजिस्टेंस होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें, यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ उधर, वो वैल्यू होगी 1000 + 100 + 10 + 1। ठीक, तो ये हो गया 1111, ये हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस यहाँ पे पी मैक्स की आ सकती है, और पी मिनिमम जो आ सकता है वो हमारे पास 1 ओम आ सकता है। ठीक है, ये पी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगी। ऐसे क्यू के लिए देखते हैं, क्यू के लिए भी सेम ऐसी पैटर्न है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 बॉक्स के लिए 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000। तो क्यू की भी जो वैल्यू आ सकती हैं वो सेम पी मैक्स की तरह आएंगी, यानी क्यू मैक्स की वैल्यू भी 1111 ओम हो सकती है, क्यू मिनिमम 1 ओम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया क्यू की रेजिस्टेंस। इसके बाद बाकी सब की रेजिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ पर ये है इन्फिनिट, ये इन्फिनिट रेजिस्टेंस दे सकती है, यानी ओपन सर्किट बना सकता है। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करने पे ये रेजिस्टेंस 1, 2, 2, 5 ये वैल्यूज़ देती हैं, 1, 2, 2, 5। और इसके आगे 10, 20, 10, 20, 20, 50, 10, 20, 20, 50, 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50 ये यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो ये 100, 200, 200, 500।
100, 200, 200, 500 और फिर इसके बाद यहाँ पे 1000, 2000, 2000 और 5000। तो ये फिक्स है, ये जो वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं ये फिक्स वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। इनमें से हम कोई भी रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करके सर्किट में ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। इसका आप नोट कर लो सर्किट को, ड्रॉ कर लो से एक एक करके इसके सारे स्टेप्स को समझना। और ये पी मैक्स और पी क्यू मैक्स की वैल्यू या पी मिनिमम क्यू मिनिमम की वैल्यू कैसे लेंगे यहाँ पे वो मैंने समझा दिया है। बाकी बचेगा सिर्फ एक रेजिस्टेंस आर ओम। तो आर की रेजिस्टेंस हम 0 से लेके यानी 1 से लेके 5000 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं और इन सबको ऐड करके हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं। आर की मैक्सिमम वैल्यू होगी 5000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 4 सॉरी 5 प्लस 2 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। तो ये आर मैक्स की वैल्यू हो सकती है टोटल। इसको आप ऐड कर लेना, देखना क्या आता है। ये आर मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और आर मिनिमम क्या होगा 1 ओम। आर मिनिमम हो जाएगा 1 ओम। तो पी क्यू आर कैसे मेजर करना है वो हमने देख लिया यहाँ पे। और एक्स हमें अननोन रेजिस्टेंस दी होगी जो हमें निकालनी होगी। तो ये हमारे पास पूरा एक व्हीटस्टोन का प्रैक्टिकल सर्किट बन जाएगा। इसको हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोलते हैं। ये हमारा मेन इसका पार्ट ख़त्म हो गया, हमने सर्किट देख लिया है। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं हमें करना कैसे है। ओके, इसकी प्रोसेस पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट वो सर्किट में से देख के आपको नोट करते जाना है बस। तो ये आपको पहले से ही पता है, मैं फिर भी नोट कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ बैटरी कहाँ पे कनेक्टेड है। बैटरी यहाँ पे देखो किधर कनेक्टेड है। बैटरी हमारी ई कनेक्टेड है सी से और ये K1 पॉइंट कनेक्टेड है ए से। तो K1 पॉइंट कनेक्टेड है ए से और ये सी पॉइंट। तो ये नेगेटिव टर्मिनल तो सी से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे K1 से कनेक्टेड है और K1 फर्दर ए से कनेक्टेड है। तो बैटरी इज़ कनेक्टेड टू AC अक्रॉस AC। तो पहला पॉइंट हो गया बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस AC, कनेक्टेड अक्रॉस AC, ठीक है। और अननोन रेजिस्टेंस किधर कनेक्टेड है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा अननोन रेजिस्टेंस का। अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड टू वेयर। अननोन रेजिस्टेंस को देखो तो अननोन रेजिस्टेंस X यहाँ पे D पॉइंट से कनेक्टेड है और C पॉइंट से। तो अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड टू C एंड D। ओके, अननोन रेजिस्टेंस का X कनेक्टेड है C और D से अक्रॉस C एंड D या CD। ओके, सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल बिटवीन P जो रेजिस्टेंस है, सॉरी P रेजिस्टेंस वो किसके बीच में है, इज़ बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो P रेजिस्टेंस A एंड B के बीच में है। फोर्थ, Q रेजिस्टेंस, डायग्राम देखना आप, Q रेजिस्टेंस इज़ बिटवीन B एंड C। अब इसके बाद नाउ रेजिस्टेंस इज बैलेंस्ड between A and D such that Wheatstone bridge condition is established, such that Wheatstone bridge condition is established. फुल स्टॉप। तो और इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमें बेसिकली यहाँ पे सेटिस्फाई करना है आर की वैल्यू लेके और हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी और इसको हम चेक करके अननोन रेजिस्टेंस एक्स को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है पूरा कंस्ट्रक्शन और इसका व्हीटस्टोन की इसका कंपैरिजन।
तो बेसिकली हमें आर की वैल्यू को चूज़ करना है इसके अकॉर्डिंग, ताकि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, विच इज़ पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस, आर अपॉन एक्स हो जाएगा इस केस में, और वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। कंडीशन यहाँ पे होगी पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एक्स, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आर अपॉन पी इंटू क्यू, वो वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, तो इसका वर्किंग पूरा आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्टिव सिलेबस में नहीं है, तो उसकी वर्किंग पूरा सिलेबस में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि इससे करना कैसे है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, कैलकुलेट द मैक्स एंड मिनिमम values of unknown resistance X, which can be determined using the post office box shown इन फिगर क्वेश्चन मार्क। तो फिगर हमारा यही सेम है, इसी फिगर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी फिगर में क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट ऐसे यही फिगर दिया हुआ है हमें। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है कि मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू और एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास, इसी सर्किट के लिए हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आ सकती है, तो हमारे पास देखो एक्स का फॉर्मूला ये आया था, इसको यहाँ पे लगाते हैं, x इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी। तो अगर अब पहले हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, x मैक्स के लिए हमारे पास q मैक्सिमम होना चाहिए और r मैक्सिमम होना चाहिए और p मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तब हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो चेक करते हैं, q की मैक्सिमम वैल्यू हमने देखी थी, लिखी हुई थी, क्या आई थी हमारे पास, q की मैक्सिमम वैल्यू थी 1111, q मैक्स और ओके क्यू मैक्स हमारे पास नहीं, सॉरी क्यू मैक्स ये सबको टोटल करके, लेकिन हमें सिर्फ एक को चूज़ करना होगा, सिर्फ एक बॉक्स को चूज़ कर सकते हैं एक बार में, उस एक बॉक्स को चूज़ करके हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्यू की आ सकती है 1000, क्यू की वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम 1000। ओके, तो ये हो जाएगा क्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1000 और आर की मैक्सिमम वैल्यू, आर की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सर्किट को यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाएंगे, तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। इन सबको ऐड करना है बेसिकली, तो इन सबको ऐड करने के बाद इसका आंसर आएगा 11,110। तो हमारे पास आर मैक्स की वैल्यू होगी 11,110। ओके, इसके बाद पी की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, पी की मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 1, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारे पास एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमें ऐसे ही एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा। एक्स की मिनिमम वैल्यू के लिए फॉर एक्स मिनिमम क्यू हैज़ टू बी मिनिमम एंड आर हैज़ टू बी मिनिमम एंड पी हैज़ टू बी मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1000। ठीक है, ये ओम इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इस टाइप से पोस्ट ऑफिस बॉक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस व्हीटस्टोन का कंपैरिजन इसका समझ में आना चाहिए, वैल्यूज रेजिस्टेंस की कैसे ली जाती हैं वो हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज़ के क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, आसानी से आप कर लोगे।